यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया और उम्मीद भरा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या रिजर्व लिस्ट में शामिल उन 6,800 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में एडजस्ट किया जा सकता है। इस पर सरकार के वकील ने पॉजिटिव संकेत देते हुए कहा कि वैसे तो सरकार को इस सुझाव पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन भर्ती के पेचीदा नियमों और लीगल प्रोसेस को देखते हुए उन्हें शासन से एक बार फाइनल डिस्कशन करना होगा। अब सारी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर बात बन जाती है तो सालों से आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना जल्द ही सच हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा मामला काफी पेचीदा है, जिसे समझना जरूरी है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब चयन सूची जारी होने के बाद ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण के नियमों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका दावा था कि सरकार ने आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया, जिससे आरक्षित वर्ग की हजारों सीटों पर सामान्य वर्ग का चयन हो गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी सरकार ने अपनी गलती मानी और 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की एक नई चयन सूची जारी की। विवाद तब और बढ़ गया जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2024 में पुरानी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया था और सरकार को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से लिस्ट बनाने का आदेश दिया। इस आदेश से उन शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा जो पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या पुराने शिक्षकों को हटाए बिना इन 6800 अभ्यर्थियों को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि किसी की नौकरी भी ना जाए और आरक्षित वर्ग के साथ न्याय भी हो सके। बात सिर्फ 6800 अभ्यर्थियों तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में जस्टिस दिवांकर दत्ता ने एक बेहद कड़ा और अहम ऑब्जेक्शन दिया है। उन्होंने यूपी सरकार को सुझाव दिया कि वह न केवल इन 6800 कैंडिडेट्स बल्कि उनसे भी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की बहाली पर गंभीरता से विचार करें। कोर्ट का रुख एकदम साफ है। बेंच ने 2 टूक शब्दों में कहा कि कल को कोई और अभ्यर्थी यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा ना खटखटाए कि वह भी मेरिट लिस्ट के दायरे में आता है और उसे न्याय नहीं मिला। यानी कोर्ट इस विवाद का एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है जिससे भविष्य में कोई कानूनी पेच ना फंसे। अब गेंद पूरी तरह राज्य सरकार के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत पूरी जानकारी देने के लिए सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। अब देखना यह होगा कि 20 फरवरी की सुनवाई में यूपी सरकार क्या फुल प्रूफ प्लान लेकर सामने आती है। आपको याद दिला दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस कड़े फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिसने पूरी भर्ती बोर्ड में हड़कंप मचा दिया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 की पूरी सिलेक्शन लिस्ट को ही रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट का आदेश बहुत सीधा था। उन्होंने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि आप पुरानी लिस्ट को भूल जाएं और 2019 की असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के आधार पर अगले 3 महीनों के भीतर 69,000 शिक्षकों की एक एकदम फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करें। अगर हाईकोर्ट का वो फैसला लागू हो जाता तो पहले से काम कर रहे हजारों शिक्षकों की कुर्सी छिन सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मामला फिर से बदल गया है और कोर्ट एक ऐसा सेफ एग्जिट तलाश रहा है जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने हजारों अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। कोर्ट की कोशिश साफ है, ना किसी की नौकरी जाए और ना ही किसी के साथ अन्याय हो। अब सबकी नजरें 20 फरवरी की उस तारीख पर टिकी हैं जब यूपी सरकार कोर्ट में अपना फाइनल जवाब दाखिल करेगी। क्या सरकार इन 6800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सीटें एडजस्ट कर पाएगी? क्या यह 6 साल लंबा कानूनी संघर्ष आखिरकार खत्म होगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा दोस्तों। शिक्षक भर्ती और शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।